Hello students, welcome to my YouTube channel LIT's Chemistry. I am मोहित गुप्ता। आज स्टार्ट करते हैं हम रसायन विज्ञान में एक न्यू हेडिंग, जो हमने आपको पिछली बार समझाया था कि दो भिन्न तत्वों के संयोग से किस प्रकार रासायनिक यौगिक बनता है। आज हम बनाएंगे तीन या फिर तीन से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के संयोग से रासायनिक यौगिक को। क्लियर? किस प्रकार बनते हैं ध्यान दें। वो निर्भर करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था पर। ऑक्सीकरण अवस्था को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके हम बना सकते हैं रासायनिक यौगिकों के सूत्र को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? इसमें आप सिंपल ध्यान रखें, जैसे क्या, अगर एक हमारा कोई तत्व है, वो तत्व है धातु, तो धातु क्या करेगा, धातु धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तत्व कौन है हमारा, धातु मतलब मेटल, तो वो शो करेगा आपकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा, मीन्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो आपका अधातु है, अधातु मतलब नॉन मेटल, वो क्या शो करेगा आपकी, वो प्रदर्शित करेगा आपकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था मीन्स निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? धातु अपने अंतिम कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, व अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश बनाते हैं। क्लियर? धातु और अधातु में आप कैसे अंतर करेंगे, सिंपल सा अंतर है, एक छोटा सा अंतर आप जान लें। यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह धातु है और वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएगा। यदि किसी परमाणु के अंतिम कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश बनाएगा। जैसे कौन, 2 उदाहरण देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एक परमाणु है आपका मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2, इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसलिए मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और मैग्नीशियम अपने अंतिम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। पॉइंट नंबर बी, एक है हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है आपका 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, पहला कोश, दूसरा कोश, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका है 2s2 2p4, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। पी कोश की जो अधिकतम सीमा होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कौन, ऑक्सीजन। क्लियर? क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये 2p6 हो जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस आती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था आती है। क्लियर हो गया? इसी के आधार पर हम परमाणुओं के समूह बनाएंगे और उन समूहों से हम कठिन से कठिन, जटिल से जटिल यौगिकों के सूत्र बनाने में समर्थ रहेंगे। कैसे? ध्यान दें। सबसे पहली बात, नंबर 1, एक है हमारे पास कार्बोनेट समूह, कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है आपका, CO3 2 नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 2, सिलिकेट समूह आपका होता है SiO4 4 नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 3, बोरेट समूह होता है आपका BO3 3 नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 4, नाइट्रेट समूह होता है आपका NO3 1 नेगेटिव चार्ज। नंबर 5,
है आपका फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। ये है आपका PO4 3 निगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 6 क्लोरेट समूह, क्लोरेट समूह। ये है आपका ClO4 1 निगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 7 क्रोमेट। पॉइंट नंबर 7 क्रोमेट समूह। क्रोमेट बनता है क्रोमियम से और ये होगा आपका CrO4 चार्ज 2 निगेटिव। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखें, पॉइंट नंबर 8 साइनाइड। पॉइंट नंबर 8 साइनाइड समूह CN 1 निगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 9 हाइड्रोक्साइड समूह OH 1 निगेटिव चार्ज। क्लियर? पॉइंट नंबर 10 बाइकार्बोनेट समूह, बाइकार्बोनेट समूह HCO3 1 निगेटिव चार्ज। क्लियर? ऐसे ही और भी समूह होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। ये कौन है? आपका परमाणुओं का समूह है। परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और उनको मिलाकर उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं? हम इनसे भिन्न भिन्न रासायनिक यौगिकों के सूत्र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो ध्यान दें। लेकिन उन रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को बनाने से पहले आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इन्हें कैसे याद करें। जैसे आपने देखा कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 निगेटिव, या फिर सल्फेट SO4 2 निगेटिव, या फिर नाइट्रेट NO3 1 निगेटिव। कहीं पर जैसे कि नाइट्रेट है या कार्बोनेट है आपके सामने कार्बोनेट आयन या कार्बोनेट ग्रुप CO3 2 निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब सबसे पहली बात, इसे याद करने का सिंपल तरीका है। कार्बोनेट आपके सामने लिखा हुआ है, तो कार्बोनेट किससे बना है? कार्बन से। ये आ गया कार्बन। यदि किसी एलिमेंट के तत्व के नाम के अंत में ATE लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उस परमाणु के साथ में कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन परमाणु। क्लियर? और एक बात का ध्यान रखें कि उन दोनों को मिलाकर उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? वो होगा आपका निगेटिव चार्ज, अर्थात ऋणात्मक आवेश। क्लियर? हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 निगेटिव होती है। ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। अगर ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि किसी भी यौगिक के अंदर यदि एक ऋणात्मक आवेशित है तो दूसरा 100% धनात्मक आवेशित होगा। अब क्या करेंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका वो पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 और 2 4, तो इसका हम +4 यूज करेंगे। क्लियर? तो हम कार्बन पर लगा देंगे 4 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या, हमें टोटल को मिलाकर निगेटिव चार्ज बनाना है। +4 है, -2 है। अगर हम 4 - 2 कर दें तो +2 हो जाएगा। हमें माइनस की वैल्यू को इतना बढ़ाना होगा इससे कि वो प्लस की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। अगर हम यहाँ 2 ऑक्सीजन कर दें तो यहाँ 4 - हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 ऑक्सीजन कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा और 4 - 6 आ जाएगा आपका -2 चार्ज। क्लियर? तो सिंपल है, हमने एक कार्बन रखा 4 पॉजिटिव, हमने 3 ऑक्सीजन रख दी तो 3 दूनी 6 निगेटिव, और जब दोनों मिले CO3 तो ये हो गया आपका 4 - 6
और आपका फाइनली हो गया कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव चार्ज। सिंपल है, इसे याद करना। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। नाइट्रेट आयन या फिर नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रेट आयन NO3 1 निगेटिव चार्ज। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रेट आयन हम कैसे बनाएंगे? नाइट्रेट किससे बनना है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? ADE, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन। क्लियर? अब फिर बात आती है क्या, हम इन दोनों को जोड़ें, और इन दोनों को जोड़ें किस प्रकार से? पहले ऑक्सीजन की निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन पर निगेटिव है तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2b3, 2 और 2 4 3 7, पहला कोष दूसरा कोष, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 3 5, तो वही उसकी हम पॉजिटिव लगा देंगे +5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन की हमने 5 पॉजिटिव लगा दी, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव है इसलिए नाइट्रोजन की 5 पॉजिटिव लगा रहे हैं। अब नाइट्रोजन से इतने ऑक्सीजन जोड़ें जिससे कि उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आ जाए, तो हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर देंगे तो 4 निगेटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कर देंगे तो ये 6 निगेटिव हो जाएगा, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका NO3 5 - 6, तो 5 - 6 हो गया आपका -1 चार्ज, तो ये हो गया आपका नाइट्रेट ग्रुप। क्लियर? सिंपल ध्यान रखें, नाइट्रोजन भी एक अधातु होता है और नाइट्रोजन भी -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन हम यहाँ नाइट्रोजन की +5 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है? 2 निगेटिव, ऑक्सीजन की निगेटिव है इसलिए नाइट्रोजन की पॉजिटिव लगा रहे हैं। नाइट्रोजन एक अधातु है और -3 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के समूह को हम इतनी सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है जो कि अपने आप में बनाया हुआ है, और इस तरह से हम छोटी आयंस को, इन डिफरेंट आयंस को इस सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही आपके साइनाइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं। हाइड्रोक्साइड सिंपल है, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पर -2, OH 1 - 2, तो फाइनल चार्ज आ गया आपका OH 1 निगेटिव चार्ज। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, अब हम इनका इस्तेमाल करके, अब हम इनका उपयोग करके रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाएंगे। जैसे क्या? ध्यान दें, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन अर्थात रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को बनाना। देखिए, नंबर 1 एक आपके सामने है सोडियम, और फिर लिखा है उसके आगे कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाना है। सोडियम कार्बोनेट सिंपल करेंगे, सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट होता है आपका CO3। सोडियम की संयोजकता बताई है हमने, होती है 1, और CO3 जो पूरा ग्रुप है इस पर होता है -2 चार्ज। बस इसका आप यहाँ से माइनस हटा दें और इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3 का होल 1। तो फाइनली दिस इज Na2CO3 आंसर। क्लियर? ये आपका बन गया ऐसा यौगिक जिसमें 3 तत्व उपस्थित हैं, सोडियम, कार्बन व ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, हाइड्रोक्साइड OH -1, इसका माइनस हटाएं और त्रिशी गुणा कर दें, तो ये आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस
ये आपका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट नंबर 3 है आपके पास सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का है Ca, कार्बोनेट है आपका CO3। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, कार्बोनेट की होती है -2 CO3। इसका माइनस हटाएं, दोनों ही 2 2 हैं। ये एक पूर्ण संख्या है, इसे आप आपस में काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2। जो समान संख्याएं हैं या मतलब ऐसी संख्या हो जो आपस में कैंसिल हो सके, कट सके, आप उन्हें काट लें पहले और एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लें। 1 1 और तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका Ca1 CO3 का होल 1। तो इसका फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को बना सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए शर्त है कि आपको वो आयन याद रहने चाहिए। एक यौगिक पर आपको और बनाकर दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम है आपका Na, बाइकार्बोनेट HCO3। ध्यान रखें कार्बोनेट है आपका CO3, कार्बोनेट होता है CO3 2 निगेटिव चार्ज, और कहीं भी अगर बाई आ जाए तो बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव चार्ज। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो HCO3 1 - 2, तो ये हो गया आपका HCO3 1 निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ध्यान दें, सोडियम की संयोजकता होती है 1 और बाइकार्बोनेट की होती है -1 होगी। माइनस हटाएं, तिरछी गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका NaHCO3। ओके, दिस इज योर आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से आप भिन्न भिन्न धातुओं को इन ग्रुप्स के साथ में जोड़ सकते हैं और आप यौगिकों के सूत्रों को बना सकते हैं। क्लियर? और अब आपके सामने आ चुके हैं 3 तत्व, 4 तत्वों से बने हुए यौगिक, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये यौगिक होते हैं वो कम से कम 2 भिन्न तत्व व हद से हद या अधिकतम 4 भिन्न तत्वों के संयोग से बनते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि 4 भिन्न तत्व एक यौगिक के अंदर हो सकते हैं, और इसी प्रकार से हम यौगिकों के सूत्रों को सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।